नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ करंट मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल ही में चर्चा में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक भारत में कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक भारत देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह की थीम क्या रखी गई है, तो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ऐसे इसकी थीम रखी गई है। अब यहाँ पे हम लोग दिवस की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में जो कल का डेट था 2 सितंबर, उस दिन वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश तूफान ईडा की चपेट में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लुसियाना शहर में यह ईडा नामक तूफान आया है जिसने भारी तबाही मचाई है। अब हम लोग यहाँ पे तूफान की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में हमने देखा कि इनफा इस नाम से एक चाइना में एक तूफान आया था और नेपार्तक नामक एक तूफान जापान में भी आया था जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तूफानों के नामों को हम लोग थोड़ा सा और देख लें तो अटलांटिक महासागर में जो तूफान उठती है, जो फ्लोरिडा तट पर उठती है, वे वाले तूफान को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में उठने वाली तूफान जो फिलीपींस के तट पर उठती है उन्हें टाइफून कहा जाता है और हिंद महासागर या एशियाई महासागर में जो तूफान उठती है जो भारत और एशियाई तट पर रहती है उन्हें चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन अगर देख ले तो असम कैबिनेट ने हाल ही में राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। यह नाम परिवर्तन स्थानीय चाय बागान से जुड़ी जनजाति की मांग पर किया गया है। अब यहाँ पे नाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो कुछ नाम परिवर्तन देख लेते हैं, जैसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन NBA को बदल करके न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ऐसा रखा गया है। NBDA नाम बदल दिया गया। अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिराइट्स ऑफ अफगानिस्तान रखा गया है और यूपी में जो अलीगढ़ नामक स्थान था उसका नाम बदल करके हरिगढ़ रख दिया गया है। तो ये कुछ नाम परिवर्तन थे जिन्हें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे असम राज्य की बात कर रहे हैं तो असम के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसकी राजधानी दिसपुर है और इसके CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। इनके गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी। अब यहाँ पे नेशनल पार्क की बात की तो यहाँ पे असम में कितने नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं। तो टोटल 7 नेशनल पार्क है, 5 पहले से थे और हाल ही में जून महीने में 2 नए नेशनल पार्क घोषित किए गए। तो उन सभी का नाम है काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, राजीव गांधी जिसका नाम परिवर्तन करके ओरंग रखा गया और मानस नामेरी। ये 5 पुराने नेशनल पार्क और 2 नेशनल पार्क रायमोना और देहिंग पटकई, ये 2 5 जून और 9 जून को घोषित किए गए। आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में मरियप्पन टी ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रजत। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में मरियप्पन टी ने सिल्वर मेडल जीता है। ये सिल्वर मेडल उन्होंने ऊंची कूद T63 कैटेगरी में जीता है। इन्होंने टोटल 1.86 मीटर तक की ऊंची जंप लगाई थी। अब यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के एथलीट्स ने टोटल 10 पदक जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। अब अगर इनकी बात करें तो 2 गोल्ड अवनी लेखरा और सुमित अंतिल ने जीता है, 5 सिल्वर देवेंद्र झाझरिया, योगेश कथुनिया, भाविना पटेल, निषाद कुमार, मरियप्पन टी, इन्होंने 5 सिल्वर मेडल जीता है और शरद कुमार, सुंदर गुर्जर और सिंह राज अधाना, इन्होंने 3 कांस्य पदक जीते हैं। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहां की सरकार ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना स्टार्ट की है। भारत राज्य के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यह स्कीम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आरंभ किया। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमितों को उनके निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देंगी।
अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले यह एक राज्य था, लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा तब यह केंद्र शासित के रूप में परिवर्तित हो गया। आप मैप में देख रहे हैं यह जम्मू कश्मीर का नक्शा और इसकी राजधानी क्या है, तो शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन सी झील पाई जाती है, तो डल झील, नागिन झील, काटसर झील, अनंतनाग, वुलर, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, गंगाबल, मानसबल, ये सारे झील यहाँ जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। यहाँ की लोक नृत्य की बात की जाए तो भांड जश्न, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, वुगी नचून, ये सारे डांस यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ मंदिर की बात की जाए तो माता वैष्णो देवी का मंदिर कटरा में स्थित है और अमरनाथ का मंदिर पहलगांव में स्थित है और ये दोनों जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अब यहाँ पे प्रमुख दर्रे की बात की जाए तो बुर्जिल, बनिहाल और जोजिला, ये 3 दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। अब अगर आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाए कि सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर एक क्वेश्चन ये पूछ दी जाए कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर। ये कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे जो वेरीनाग झील पढ़े हैं वहां से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। यहाँ नेशनल पार्क की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, दचीग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क स्थित है। तो यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चा में है। जैसे कि पहला, लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। आप इमेज में देख रहे हैं, यह है हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन। अब यहाँ पे राजकीय पशु और पक्षी की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 राज्यों के राजकीय पशु और पक्षी को देख लेते हैं। इसमें पहला छत्तीसगढ़ राज्य है जिसके राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राजकीय पशु हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी जुराना है। महाराष्ट्र राज्य के लिए राजकीय पशु गिलहरी और राजकीय पक्षी कबूतर है। ओडिशा के लिए सांभर और इंडियन रोलर है। और पंजाब राज्य के लिए काला हिरण राजकीय पशु और बाज राजकीय पक्षी है। तो ये था आपका पहला टॉपिक जो चर्चे में है। और अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चे में है। कुछ अवार्ड्स हैं जिन्हें हाल ही में प्रदान किए गए। इसमें पहला अवार्ड है कि टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड सबरना रॉय को दिया गया है 2021 में। वहीं दूसरा अवार्ड वैदेही डोंगरे को दिया गया है यूएसए मिस इंडिया 2021 का अवार्ड। प्रमोद भगत को भारतीय खेल सम्मान 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में अवार्ड दिया गया है। आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड दिया गया है। साइरस पूनवाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक 2021 का अवार्ड से नवाजा गया है और लाभांशु शर्मा को भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे अवार्ड्स आपको याद रखने हैं जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।